आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एग्जाम में हर साल आता ही आता है। ठीक है, पूछा जाता है एमबीबीएस एग्जाम में हर साल पूछा जाता है ये। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी का बनना, यह पाथवे साइटोप्लाज्म में होता है और एमबीबीएस एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो पाथवे का ओवरव्यू ये रहा। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ओवरऑल देखा जाए अगर। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंजाइम जो होता है यहाँ पे पीएफटी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं ये। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 BPG एंड 3PG एंड 2PG पेप फॉस्फेनॉल पायरुवेट एंजाइम पायरुवेट काइनेज। एनर्जी यील्ड की बात करें यहाँ पे, एनर्जी यील्ड जो होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस में नेट 2 ATP और 2 NADH बनते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर 6 ATP इक्विवेलेंट बनाता है। एनारोबिक कंडीशन में NADH लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। रेगुलेशन ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करने वाला एंजाइम हेक्सोकाइनेज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एक्टिवेटेड बाय AMP इनहिबिटेड बाय ATP और साइट्रेट। पायरुवेट काइनेज की बात करें यहाँ पे, एक्टिवेटेड बाय फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इनहिबिटेड बाय ATP। ये 3 एंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस को कंट्रोल करते हैं। फेट ऑफ पायरुवेट की बात करें यहाँ पे, फेट ऑफ लाइक ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। एरोबिक कंडीशन पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एसिटाइल को ए बनाता है और TCA साइकिल में जाता है, एंटर करता है। एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता है और एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है यहाँ पर, यह RBC और एक्सर्जिंग मसल्स में होता है। क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करें यहाँ पे, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका। पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसी अगर हो गया तो RBC एनर्जी नहीं बना पाते हैं, जैसे कि ह्यूमिलिटी का एनीमिया हो जाता है। वारबर्ग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। कैंसर सेल ग्लाइकोलाइसिस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक्टिक एसिडोसिस, जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है जैसे कि शॉक या इस्चेमिया या फिर पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होकर के ब्लड एसिड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समराइज करते हैं तो याद रखो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, नेट 2 ATP और 2 NADH देता है और PFK इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है और पायरुवेट का फेट ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। क्लिनिकल कोरिलेशन में पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसी, वारबर्ग इफेक्ट और लैक्टिक एसिडोसिस एग्जाम में बार बार आते हैं, एमबीबीएस एग्जाम में लिखने के लिए हमेशा पूछा जाता है ये। ठीक है, थैंक यू।